हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज हम 2010 में रिलीज एक कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिस्पिकेबल मी। स्टोरी का सेंटर कैरेक्टर है ग्रू, जो कि एक सुपर विलन है, और उनके कुछ मिनियंस जो कि उनका साथ देते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ टूरिस्ट इजिप्ट के पिरामिड देखने गए हुए थे, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा बैरियर क्रॉस करके पिरामिड के ऊपर जाकर गिर जाता है और तब यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये पिरामिड कपड़े का बना हुआ है और असली पिरामिड तो चोरी हो चुका था। पूरी दुनिया में और मीडिया में तहलका मच जाता है कि पिरामिड को आखिर किसने चुराया। अब स्टोरी शिफ्ट होती है मूवी के मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है गुरु, जो कि पेशे से एक सुपर विलन है और स्वभाव से बहुत ही खड़ूस और अकड़ू। वो सबको परेशान करता है और किसी की भी प्रॉब्लम को देखकर उसे बड़ा मजा आता है। वो सबसे बदतमीजी से बात करता है और किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। गुरु के घर 3 ऑर्फन लड़कियां आती हैं जो कि उसे कुछ कुकीज बेचना चाहती थी। गुरु यहाँ उन्हें बोल देता है कि घर पर कोई नहीं है और ये एक वॉइस रिकॉर्डर है, सो यहाँ से चली जाओ। इसके बाद उसे उसके असिस्टेंट डॉक्टर नफारियो का वीडियो चैट कॉल आता है, जिसमें वो उसे बताते हैं कि किसी ने पिरामिड्स को ही चुरा लिया है, और ये भी कि उस चोर के सामने बाकी सब विलेंस तो छोटे बच्चे हैं, जो कि सुनकर गुरु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी एक सुपर विलेन कहलाना चाहता है। उसके पास एक मिनियंस की आर्मी होती है जो कि उसके छोटे बड़े टास्क एंड लूटपाट में साथ देती है। इसके बाद गुरु मिनियंस की मीटिंग बुलाता है। सारे मिनियंस असेंबली हॉल में पहुंचते हैं, जहां फिर गुरु मिनियन से बोलता है कि मैं ही सुपर विलेन हूँ और अगर कोई और पिरामिड चुरा लेगा तो मेरा स्टेटस मुझसे छिन जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ और बड़ा काम करके अपने मान को जिंदा रखना होगा। इसीलिए अब मैं मून यानी चांद को ही चुरा लूंगा, ताकि मैं इस सदी का सबसे महान और बड़ा चोर बन जाऊं। यहाँ चोरी की प्लानिंग में डॉक्टर नफारियो बताते हैं कि मून चुराने के लिए हमें सबसे पहले श्रिंक रे मशीन लाना होगा और रॉकेट बनाना होगा ताकि हम मून पे पहुँच सके, पर हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है। गुरु बोलता है कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम उन 3 छोटी बच्चियों को देखते हैं जो कि पहले गुरु के घर कुकीज बेचने आई थी। एग्नेस, मार्गो और एडन, ये तीनों ऑर्फनेज में रहती थी। ऑर्फनेज की ओनर इन्हें घर घर भेजकर कुकीज सेल करवाया करती थी, और साथ ही जिस दिन सेल कम होती थी उस दिन वो इन्हें डांट भी लगाती थी। एग्नेस, मार्गो और एडिथ सोने जाती हैं और भगवान से प्रे करती हैं कि कोई उन्हें अडॉप्ट कर ले, ताकि वो भी इस ऑर्फनेज से बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स के साथ रह पाएं। अब हम देखते हैं कि गुरु बैंक ऑफ इविल में पहुंचता है। ये बैंक सिर्फ चोर और विलेंस के लिए थी और यहाँ क्रिमिनल्स को भी लोन दिए जाते थे। बैंक में वेट करते वक्त गुरु वेक्टर नाम के एक लड़के से मिलता है और वो भी एक चोर था। वेक्टर गुरु से बातें करने की कोशिश करता है, जहां गुरु उसे जरा भी भाव नहीं देता। गुरु बैंक मैनेजर मिस्टर पर्किंस से मिलता है और अपना मून चोरी करने का आइडिया बताकर रॉकेट बनाने के लिए उनसे लोन मांगता है, पर मिस्टर पर्किंस उससे बोलते हैं कि हमने आज तक तुम पर बहुत इन्वेस्ट किया, पर तुम आज तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। पिरामिड भी वेक्टर ने चुराया है, जो कि बाहर ही बैठा हुआ है। साथ ही मिस्टर पर्किंस ये भी बोलते हैं कि अगर तुमने श्रिंक रे मशीन चुरा ली तो मैं तुम्हें रॉकेट बनाने का लोन दूंगा, वरना नहीं। अब सीन एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ की श्रिंक रे मशीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। वहाँ एक बड़े से एलिफेंट को श्रिंक रे से एक छोटा एलिफेंट बना दिया जाता है। ग्रू मिनियंस के साथ वहाँ पहुँचता है और श्रिंक रे मशीन को वहाँ से चुरा लेता है और घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वेक्टर आता है और ग्रू की चुराई हुई श्रिंक रे मशीन को उससे ही चुरा लेता है। अगले दिन ग्रू वेक्टर के घर में घुसने की काफी कोशिश करता है, अलग अलग तरीके से और अलग अलग भेष बनाकर, पर गुरु चाहे जो करे वेक्टर उससे एक कदम आगे रहता है और गुरु को मात खानी पड़ती है। फिर गुरु देखता है कि वही 3 बच्चियां जो उसके घर कुकीज बेचने आई थीं, वो वेक्टर के घर भी कुकीज बेच रही हैं और वेक्टर उन्हें घर में एंट्री भी दे देता है। गुरु को यहाँ आइडिया आता है कि कैसे श्रिंक रे मशीन हासिल करना है। वो अगले दिन डेंटिस्ट बनकर ऑर्फनेज में पहुँचता है और बोलता है कि मैं बहुत ही अकेला हूँ और तीनों बच्चियों को अडॉप्ट
अडॉप्ट भी करना चाहता हूँ। ऑर्फनेज की ओनर गुरु से साइन करवा कर उसे तीनों बच्चियों की कस्टडी भी दे देती है। ऐसे तो गुरु को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, सो वो तीनों बच्चियों को घर लाने के बाद उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि तुम लोगों को किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। और ऐसे भी गुरु के घर का सारा सामान तो विलेन से रिलेटेड है और खेलने लायक तो कुछ भी नहीं। इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनकर तीनों लड़कियां भी सैड होती हैं और सोचती हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है। अब गुरु अपने असेंबली हॉल में जाता है जहां डॉक्टर नफारियो उसे बताते हैं कि उन्होंने रोबो कुकीज बनाया है जिससे कि हम श्रिंक रे चुराएंगे। इधर घर के अंदर तीनों लड़कियां इधर उधर कुछ करते हुए बेसमेंट जाने का रास्ता ढूंढ लेती हैं और मिनियंस के पास असेंबली हॉल में भी पहुंच जाती हैं। अब ये तीनों नीचे पहुंच गई थी और वहां का नजारा देखकर तो समझ जाती हैं कि गुरु कोई डेंटिस्ट नहीं है। गुरु जब उन्हें डांट लगाता है कि तुम्हें मैंने कुछ भी छूने से मना किया था, तो वो बोलती हैं कि आखिर हम अकेले करे भी क्या। गुरु 2 मिनियंस को गर्ल की ड्यूटी पर लगा देता है कि उनका ख्याल रखो और उन्हें खिलौने दो। सब सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ बहुत फनी वे में शॉपिंग करते हैं। गुरु रात में तीनों लड़कियों को उनके रूम में सुला देता है। एग्नेस जब स्टोरी सुनाने के लिए बोलती है तो वो उससे चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह तीनों लड़कियां डांस क्लास के लिए रेडी थीं, लेकिन गुरु को तो श्रिंक रे चुराना था, सो वो उन्हें जोर देता है कि पहले कुकीज सेल करने जाओ। पर तीनों तो मना कर देती हैं कि हमें पहले डांस क्लास ही जाना है। गुरु को ना चाहते हुए भी उन्हें डांस क्लास ले जाना पड़ता है। डांस क्लास खत्म होने के बाद तुरंत गुरु उन्हें कुकीज देकर विक्टर के घर में भेज देता है। विक्टर उन्हें अंदर बुलाता है और कुकीज खोलकर उनसे बातें करने लगता है। रोबो कुकीज तुरंत ही बाहर आकर अपने काम में लग जाती हैं, जहां गुरु बाहर से घर की सिक्योरिटी बंद कर देता है और वो लॉकर जहां श्रिंक रे बंद था वहां की दीवार को भी काट देता है। लेकिन जब तक गुरु श्रिंक रे लेकर बाहर निकलता, रोबो कुकीज ने वहां का दरवाजा बंद कर दिया था। गुरु कैसे भी वेक्टर से छिपते हुए वेक्टर के घर से श्रिंक रे चुराने में सक्सेसफुल होता है। बाहर आकर वो तीनों लड़कियों को लेता है और घर जाने लगता है। तभी तीनों लड़कियों को रास्ते में एक मेला दिखता है जहाँ वो गुरु को बोलती है कि प्लीज हमें वहाँ ले चलो। गुरु आज काफी खुश था क्योंकि उसने श्रिंक रे चुराई थी, सो वो उन्हें उस पार्क में ले जाता है। वहाँ का एक गेम एग्नेस खेलती है और एक टॉय भी जीतती है, पर शॉपकीपर यहाँ चीटिंग करता है और एग्नेस को टॉय नहीं देता। सो गुरु यहाँ पूरी शॉप को ही अपनी स्पेशल गन से उड़ा देता है और एग्नेस का फेवरेट टॉय भी उसे दिलवा देता है। यहाँ सब उस मेले में खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही गुरु को भी आज बहुत मजा आता है। जब सब घर वापस पहुँचते हैं तो डॉक्टर नफारियो बोलते हैं कि गुरु तुम्हारा ध्यान अपने टारगेट से भटक रहा है। अब हमारे टारगेट में काफी कम टाइम बचा है और तुम्हें मून की चोरी पर ध्यान देना चाहिए। गुरु मिस्टर पर्किंस के साथ वीडियो चैट करते हैं और उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने श्रिंक रे चुरा लिया है और साथ ही वो मून की चोरी कैसे करेंगे। मिस्टर पर्किंस के प्रेजेंटेशन के समय वो तीनों लड़कियां भी इधर उधर खेल रही होती हैं, जिससे गुरु को भी बहुत डिस्टर्ब होता है और मिस्टर पर्किंस को गुस्सा आता है, जिससे वो वीडियो कॉल कट कर देते हैं और लोन देने के लिए भी मना कर देते हैं। यहाँ गुरु को अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जहाँ जब वो नई नई चीजें इनोवेट करता था और अपनी मॉम को दिखाता था, पर उसकी मॉम कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी और तारीफ भी नहीं करती थी। गुरु बहुत उदास होकर असेंबली हॉल में जाता है और सभी मिनियंस की मीटिंग बुलाता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है और अब मैं रॉकेट भी नहीं बना सकता और मून भी नहीं चुरा सकता क्योंकि मेरे पास खुद का कुछ भी पैसा नहीं बचा है। गुरु की ये सारी बातें वो तीनों लड़कियां भी छुपकर सुन रही थीं। तब एग्नेस वहाँ आती है और अपना पिगी बैंक गुरु को देती है कि मैं आपको पैसे दूंगी और साथ ही मिनियंस के पास भी जितने पैसे थे वो सब उसे देने लगते हैं। इससे गुरु इमोशनल होता है और डिसाइड करता है कि वो रॉकेट खुद से कम पैसे में भी बनाएगा। मिनियंस भी घर के बिना काम के सामान को बेचकर पैसे इकट्ठा करते हैं और वो घर के सामानों की ही मदद से रॉकेट बनाने में लग जाते हैं। तीनों लड़कियों ने गुरु के लिए पिंक एस्ट्रोनॉट सूट भी बना दिया था। धीरे धीरे गुरु भी इन तीनों लड़कियों से इमोशनली अटैच होने लगा था और उनके साथ टाइम बिताने में भी उसे काफी अच्छा लगता था। इधर हमें पता चलता है कि वेक्टर बैंक मैनेजर मिस्टर पर्किंस का ही बेटा है और ये सब प्लानिंग मिस्टर पर्किंस की ही थी कि उनका बेटा ही सुपर विलेन बने। और गुरु जब अपना आइडिया लेकर बैंक गया था तो सारी बातें बैंक मैनेजर ने वेक्टर को बता दी थी। वीडियो कॉल के एक फोटो को देखकर वेक्टर उन तीनों लड़कियों को भी पहचान लेता है और सारा खेल भी समझ जाता है। अब गुरु इतना बदल गया है कि वो उन तीनों लड़कियों को बेड टाइम स्टोरी भी सुनाता है। तीनों लड़कियों के सोने के बाद
डॉक्टर नफारियो गुरु के पास आते हैं और उसे डांटते हैं कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मिशन पर बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन बाद हमारा मिशन है जिसमें हमें मून की चोरी करनी है। और एक्चुअली 2 दिन बाद ही तीनों लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस भी था, जिसके लिए गुरु बोलता है कि हमें मिशन की डेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए। डॉक्टर नफारियो नाराज होते हैं और उसे अपना ध्यान मिशन पर लगाने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह गुरु जब तीनों लड़कियों के साथ खेल रहा था तो वहाँ ऑर्फनेज के ओनर आती हैं और बोलती हैं कि उसने उन्हें बुलाया है कि वो तीनों लड़कियों को लौटाएगा। ये दरअसल डॉक्टर नफारियो का ही किया था। गुरु नहीं चाहते हुए भी तीनों लड़कियों को वापस भेज देता है। तीनों लड़कियां भी बहुत उदास थी कि आखिर गुरु ने उन्हें वापस क्यों किया। गुरु तीनों लड़कियों के जाने के बाद बहुत उदास था, पर वो अपना ध्यान मिशन पर देता है और अपने बनाए रॉकेट से मून की ओर निकल जाता है। वेक्टर भी उसके पीछे आता है, पर गुरु उससे आसानी से पीछा छुड़ा लेता है। गुरु अब स्पेस में पहुंच गया था और श्रिंक रे की मदद से मून को छोटा करने लग जाता है और धीरे धीरे इतना छोटा कर देता है कि वो बस एक बॉल के साइज का बचता है। इधर स्पेस में ही डांस शो का टिकट देखकर गुरु को याद आता है कि आज ही तो लड़कियों का शो है। वो सोचता है कि अगर मैं जल्दी करूं तो शायद डांस शो में पहुंच जाऊं। इधर तीनों लड़कियां भी गुरु का इंतजार कर रही होती हैं और उसके नहीं आने पर काफी उदास होती हैं। गुरु तुरंत ही अर्थ की ओर निकल जाता है और सोचता है कि मैं रॉकेट से डांस शो पर पहुंच जाऊंगा। इधर डॉक्टर नफारियो को पता चलता है कि श्रिंक रे मशीन का इफेक्ट काफी जल्दी खत्म भी हो जाता है और जो चीज जितनी बड़ी होगी उसका इफेक्ट भी उतना जल्दी ही खत्म होगा। जैसे कि मून इतना बड़ा है तो वो जल्दी ही फिर से बड़ा हो जाएगा और गुरु तो मून को अर्थ पर लेकर आ रहा है, तो पता नहीं क्या हो। जब गुरु डांस शो पर पहुंचता है तो वो काफी लेट हो चुका है और शो भी खत्म हो चुका था। पर वहाँ गुरु को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वेक्टर ने तीनों लड़कियों को किडनैप कर लिया है और उनके बदले मून की मांग कर रहा था। गुरु तुरंत ही वेक्टर के घर पहुँचता है और तीनों लड़कियों को छोड़ने की डिमांड करता है। वेक्टर बोलता है कि पहले मुझे मून दो। जब गुरु उसे मून दे देता है तो यहाँ वेक्टर धोखा दे देता है और लड़कियों को नहीं छोड़ता और अपने तरह तरह के गैजेट्स और मिसाइल से गुरु पर हमला करने लगता है। वेक्टर तीनों लड़कियों को रॉकेट में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है और गुरु अपने मिनियंस की आर्मी और डॉक्टर नफारियो को बुलाता है और उनके साथ वेक्टर का पीछा करता है। इधर वेक्टर के रॉकेट के अंदर मून का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वो अब इतना बड़ा हो गया है कि वेक्टर के रॉकेट का बैलेंस भी बिगड़ रहा था। गुरु लड़कियों को फ्री करने के लिए वेक्टर के रॉकेट में जाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ एक रोप लगा देता है ताकि वो वेक्टर के रॉकेट में पहुँच जाए, पर वेक्टर अब लड़कियों को नीचे फेंक देता है। लड़कियाँ कैसे भी रस्सी पकड़कर लटक जाती हैं और गुरु मिनियन की मदद से मार्गो, एग्नेस और एडिथ को बचाता है। इधर वेक्टर के रॉकेट में मून इतना बड़ा हो चुका है कि उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मून खुद ब खुद बड़ा होते होते अर्थ के बाहर पहुंच जाता है और अपनी जगह पर लग जाता है। वेक्टर भी साथ साथ मून पर पहुंच चुका था। पूरे वर्ल्ड की मीडिया में ये बात फैल जाती है कि आखिर वो हीरो कौन है जिसने मून को अपनी जगह पर लौटाया है। अब सीन गुरु के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ वो तीनों लड़कियों के साथ काफी अच्छे से पेश आता है और उन्हें बेड टाइम स्टोरी भी सुनाता है, इवन गुड नाइट किसेस भी देता है। अब क्योंकि गुरु ने तीनों लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस मिस कर दिया था, सो वो एक डांस स्टेज बनाता है जहाँ वो उसकी मॉम और मिनियंस ऑडियंस थे और तीनों लड़कियां वहाँ परफॉर्म करती हैं और सब खूब एंजॉय करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन सब्सक्राइब एंड टैग ऑन फॉर मोर रिसर्च। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।